सबसे पहले आपको पता होगा दलित समाज के जो हैं वो आपके अशोक तंवर जी बने हुए थे। क्या हालत की उनकी, उनका कितना जो है उनके साथ मार पिटाई तक कितना बुरा हाल उनका हुआ। और आप देखिए कि 8 साल से उनका संगठन ही तैयार नहीं है। इतना रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं ये कहूँ कि जो एससी समाज को या एसटी समाज को हमारी पार्टी के अंदर मिला है, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी कभी दे सकती। 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई है। उस चीज़ से दुखी होकर भिवानी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली ओवर एज होने के कारण। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि भर्तियाँ मतलब क्यों नहीं हुई? आप महिला सांसद हैं और हरियाणा से एकमात्र महिला सांसद हैं। महिलाओं के लिए राजनीति में पुरुषों के मुकाबले कितना मतलब मुश्किल होता है, और किसान इसको देखते हुए कह रहे हैं कि 500 रुपये बोनस की मांग कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने दे भी दिया है, तो आपकी सरकार भी कुछ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और हमारे साथ हैं आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल जी, जिनका आज जन्मदिन भी है। और जन्मदिन मनाने के लिए आज वो पहुंची हैं बुजुर्ग आश्रम में, जो अपना घर के नाम से बना हुआ है फतेहाबाद में। और उनसे जानेंगे, राजनीति के बारे में भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आज वो अपना जन्मदिन कैसे मना रही है। नमस्ते। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जन्मदिन आज कैसे मना रहे हैं? आप बुजुर्गों के बीच में पहुंची हैं और यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले तो जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको आज मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो है वो थोड़ा सा मैंने उनको पढ़ाया, और उसके साथ साथ उन बच्चों के साथ मैंने अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करके शुरुआत की। और उन बच्चों ने अपने हाथों से इतने सारे ग्रीटिंग कार्ड बनाए थे कि मैं अगर आपको बताऊं तो बच्चों की भावनाएं जो है उन ग्रीटिंग कार्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं उन सब का एक कोलाज बना के और अपने पास रखूंगी, क्योंकि बच्चों ने अपने हाथों से वो जो है ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं। सैकड़ों की तादाद में मुझे ग्रीटिंग कार्ड्स मिले हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये जो हमारी जो यहाँ पर कृष्ण प्रणामी की जो ये अपना घर आश्रम है, यहाँ पर जो एक वृद्ध आश्रम के लिए मैंने MP लैड से जो है कुछ निधि दी थी, निधि में से पैसा दिया था। तो वो कमरा जो तैयार हो गया था बन के वृद्धाश्रम का। तो आज हमारे जो बुजुर्गवार हैं उनके बीच में भी मैंने जो है अपना जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट करने की मन में आई, और मैंने इनके साथ भी मनाया। और जो हमारे यहाँ पर डेस्टिट्यूट्स हैं, जो हमारे प्रभु जी हम उनको बोलते हैं, जो अपने परिवार के लोग उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और वो कैसी स्थिति में जो है होते हैं, और उनको फिर यहाँ पर लेके आया जाता है अपना घर में। और फिर उसके बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से हो जाती है। अगर आप उनको पहले देखो और उसके बाद अगर आप उनको दोबारा की स्थिति में देखो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये वही प्रभु जी हैं। और उन लोगों के साथ में जो है उनको फल वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने अपना जन्मदिवस जो है मनाया। मैम, राजनीति की बात करें तो कांग्रेस ने जो है दलित समाज से उदय भान जी को अध्यक्ष बनाया है नया। पहले शैलजा जी थी। कैसे देखते हैं इस नई नियुक्ति को? देखिए, ऐसा है कि बात सिर्फ दलित समाज का अध्यक्ष बना देने से नहीं है। वहाँ पर उनका कितना मान सम्मान है या ये नहीं है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। सबसे पहले आपको पता होगा दलित समाज के जो हैं वो आपके अशोक तंवर जी बने हुए थे। क्या हालत की उनकी, उनका कितना जो है उनके साथ मार पिटाई तक कितना बुरा हाल उनका हुआ। FIR तक जो है उन्होंने अपने ही कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दर्ज करवाई। उसके बाद शैलजा जी बनी। शैलजा जी का भी क्या हश्र हुआ कि किस तरह से जो है उनको जाकर अपना इस्तीफ़ा सौंपना पड़ा। कोई उनके साथ जो है किसी भी तरह का कोई तालमेल, कोई कॉपरेशन जो है किसी भी नेता को, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उनको नहीं मिली। और आप देखिए कि 8 साल से उनका संगठन ही तैयार नहीं है। और अब जो है इन्होंने एक दांव खेला है जो उदय भान जी हैं उनके ऊपर। तो अब देखिए, प्रभु रक्षक हैं, क्या होगा इनका क्या नहीं होगा। लेकिन सिर्फ अध्यक्ष बना देने से नहीं है, आप उनको कितना जो है आप मन से जो है उनसे लगाव रखते हैं, कितना आप उनका ध्यान रखते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस बात के लिए हमारी पार्टी संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इन सब बातों का इतना ध्यान रखते हैं। जितना रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं ये कहूँ कि जो SC समाज को या ST समाज को हमारी पार्टी के अंदर मिला है, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी कभी दे सकती है। हम 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई है। उस चीज़ से दुखी होकर भिवानी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली ओवर एज होने के कारण। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि भर्तियाँ मतलब क्यों नहीं रही हो? देखिए, ये बहुत दुखद है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मुझे आपके माध्यम से पता लग रहा है। और देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा और जो है वो संयम रखें। माननीय राजनाथ जी ने बिल्कुल ये बात कही थी कि भर्तियाँ होंगी, ज़रूर होंगी। अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे यूपी के अंदर, उन्होंने अपने संभाषण में ये बात कही थी कि भर्तियाँ ज़रूर होंगी। और थोड़ा सा मुझे लगा कि संयम और जो है वो धैर्य रखना चाहिए हमारे भाइयों को। और जो है वो इस तरह का कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद परिवार पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि भी परेशान हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि कृपया ऐसा ना करें, और बहुत जल्द जो है भर्तियाँ खुलेंगी। माननीय राजनाथ जी ने ये बात कही है।
एक मैम, आप महिला सांसद हैं और हरियाणा से एकमात्र महिला सांसद हैं। महिलाओं के लिए राजनीति में पुरुषों के मुकाबले कितना मुश्किल होता है? देखिए, ऐसा है कि पुरुष प्रधान हमारा देश है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मुश्किल तो होती है, लेकिन मुश्किल किस फील्ड में नहीं होती। हर क्षेत्र में जो है वो मुश्किलें हैं, तो मुश्किलों को कैसे पार पाया जाता है और मुश्किलों से लड़ के हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये देखना चाहिए। और इसलिए मैं आपके माध्यम से महिलाओं को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जो है उनको आह्वान करती हूँ कि वो आएँ और राजनीति के अंदर जो है अपना जो दमखम है वो दिखाएँ और पूरी ताकत के साथ राजनीति में आएँ और पूरे गरिमा के साथ जो है वो राजनीति करें। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो धीरे-धीरे आप जो है सभी बाधाओं को पार कर जाते हो। एक मैम, जनता की थोड़ी नाराज़गी है कि महंगाई काफ़ी बढ़ रही है और उस पे काबू सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है? क्या वजह कारण? देखिए, वो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो रशिया का और यूक्रेन का जो युद्ध है, उसमें बहुत सी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ें वहाँ से आती थी। और चाहे हम आप देखें बहुत से देशों में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है कि जहाँ से गेहूँ जो है, कम से कम मैं किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हमें आप देखिए कि चाहे कोरोना काल आया, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे कहीं पे कोई भूख से नहीं मरा। हम सबके पास जो है इतना संपन्न है हमारा देश कि सबको कम से कम सबको अनाज समय पे पहुंच पाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो सबको जो है वो अन्न योजना के तहत जो है वो मुफ्त में जो है अनाज भेजा। लेकिन इस युद्ध की वजह से जो है जो तेल महंगा हुआ है और तेल महंगे होने की वजह से बहुत सी जो हमारी जो कमोडिटीज़ हैं वो महंगी हो रही हैं। और मुझे लग रहा है, लेकिन धीरे-धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कोशिश है और माननीय हमारी वित्त मंत्री जी की भी कोशिश है, धीरे-धीरे महंगाई के ऊपर लगाम लगेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ज़रूर लगाम लगेगी। और आप देखिए कि जो हमारे पड़ोस के जो हैं श्रीलंका की बात करें, क्या हालात हो रखे हैं वहाँ पर, क्योंकि एक तो कोरोना काल और ऊपर से रशिया और यूक्रेन का युद्ध, ये 2-3 चीज़ें मिलके जो हैं उसकी वजह से पूरा ग्लोबल जो है वो मामला जो है थोड़ा डामाडोल हो रखा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे-धीरे जो है हम लोग महंगाई पर कंट्रोल कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गेहूँ की कीमत काफ़ी बढ़ गई है और किसान इसको देखते हुए कह रहे हैं कि 500 रुपये बोनस की मांग कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने दे भी दिया है, तो आपकी सरकार भी कुछ विचार कर रही नहीं, है? पहले से तो देखिए रेट्स पहले से तो जो है हमारे किसान भाइयों को इस बात की सैटिस्फैक्शन कि पहले से रेट्स जो हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। गेहूँ के रेट्स जो हैं वो पहले जो रेट्स थे उनकी कंपैरेटिवली अब ज़्यादा मिल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों का समय है। अब जो समय आ रहा है वो हमारे किसान भाइयों का समय है। तो और आने वाले समय में उनको आमदनी उनकी भी बढ़ेगी और उनको भी बहुत जो है अपने आप का उनका जीवन स्तर भी ऊँचा बढ़ेगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल जी, जो आज जन्मदिन के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं और उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में बड़ी बात कही है कि उन्हें दलित समाज से सिर्फ एक जो है अध्यक्ष बनाने से कोई बात नहीं बनती। और दूसरा बड़ी बात ये कही है उन्होंने कि महंगाई पर काबू सरकार जो है पाने का प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय कुछ दिक्कतें परेशानी है जिसकी वजह से कीमत जो है महंगाई बढ़ रही है। फिलहाल हरियाणा तक के लिए बजरंग मीना की रिपोर्ट।